और दूसरी जगह जाकर के बैठ जाते हैं। तो ऐसे दौर में, ऐसे समय में आज सारी शक्तियां, संत मत की सारी शक्तियां एक जगह जाकर के बैठ गई और पाप और पुण्य का एक रास्ता तैयार हो गया कि कितनी जल्दी इस मृतलोक में पाप का घड़ा भरेगा। जैसे आज अपने ही देश में ले लो, कितने बूचड़खाने चलते हैं, कितने बकरी बकरे काटे जाते हैं, कितने मुर्गी मुर्गे काटे जाते हैं, कितनी मछली, कितने क्या क्या तमाम जीव हत्या होती है। इसका दोष किसके ऊपर जाता है? इस तरीके से जैसे बूचड़खानों में जब जानवरों को ले जाया जाता है काटने के लिए, तो जब वो जानवरों को मालूम होता है कि मुझे अभी काट दिया जाएगा, तो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की और समय के पहले मुझे क्यों मारा जा रहा है। तो परमात्मा क्या करता है कि उस पशु के सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेता है, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देता है। लेकिन ये परमात्मा कहता है कि जिस देश में तुमने जन्म लिया है वहां का राजा सबसे बड़ा पापी है, इसलिए ये अपराध जो तुम्हारे साथ हो रहा है, इसका सारा पाप तुम्हारे राजा के ऊपर लग रहा है। तुम्हारे राजा ने तुम्हें मार दिया है। तो ये सारा पाप हमारे देश के या दुनिया के राजाओं के ऊपर लगता चला जा रहा है और यह पाप का घड़ा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समय में एक बदलाव की तरफ लोगों को आगे बढ़ना होगा। ये एक वैचारिक क्रांति है, ये विचार क्रांति है और विचार क्रांति के द्वारा संसार को जागरूक किया जा सकता है और उनको एक नया रास्ता दिखाया जा सकता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम आप एक अच्छे सभ्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, संत महात्माओं के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए बता रहा हूं कि ये जो दौर इस समय चल रहा है और इतने बड़े अभियान को उठा लेने की क्षमता जिसके पास है, वही उस इतने बड़े अभियान को उठाएगा और आगे लेकर के आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा। और जिसके पास क्षमता ही नहीं है, जिसके पास ताकत ही नहीं है, जो सतलोक को देखा नहीं, अनामी धाम को देखा नहीं, निरंजन लोक को देखा नहीं, विष्णु लोक को देखा नहीं, तो ये ब्रह्मा के लोक को देखा नहीं, वहां तक गए ही नहीं और लोग उनके बारे में बताने लगते हैं। जब आप वहां तक गए ही नहीं तो आपने क्या देखा? आपने सिर्फ किताबों में तो देखा कि वहां पर यह है, वहां पर यह है, यह है, लेकिन नहीं, हर जगह की एक पाठशाला है, हर लोक में एक नाटकशाला है और जब आप वहां जाओगे तो वहां के बारे में आप देखोगे, आपको जानकारी होगी, वैसे तो नहीं होगी। तो ये पृथ्वी जो है ये पाप से बोझिल हो चुकी है और इस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए ऐसे कर्तव्य पथ पर चलना होता है और ये कर्तव्य पथ का रास्ता बहुत कठिन होता है। जैसे द्वापर में जन्म तो मथुरा में कृष्ण जी ने लिया और अपनी राजधानी जाकर के द्वारिका में उन्होंने बनाया। हजारों किलोमीटर दूर चले गए और दूर जाकर के उन्होंने वो सारी व्यवस्था का संचालन किया और इतना बड़ा काम किया और दुनिया के राजाओं को इकट्ठा करके वो सब कचरे को साफ कर दिया। तो ये उनका काम था, उन्होंने कर दिया। तो आज उसी तरीके से इस आदि गंगा माता गोमती के तट पर, जिसे कहा गया है कि युग परिवर्तन की इस बेला में, इस जंगल में, इस सुनसान स्थान पर जहां यह स्थान कभी भरा रहता था, संत महात्माओं से भरा रहता था, आज इस सुनसान स्थान में बैठ करके
और नवयुग स्थापना का एक संदेश पूरे संसार में जा रहा है। नव सतयुग की स्थापना का संदेश पूरे संसार में जा रहा है। क्या ये इसे धरातल पर उतार लाने की जिम्मेदारी अपने गुरुदेव की भी है, हमारी आप सबकी भी है। थोड़ी थोड़ी साधना आप लोग करोगे और इससे आपका कल्याण, और इस कार्य में आप लोग सहभागी बनोगे। मेरे प्रेमी जनों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, यही चीज आपको समाज में जाकर के बतानी है और इसके आगे भी आपको जाकर के बतानी है, फिर इसके आगे जाकर के आपको बतानी है। तो यह इतनी बड़ी व्यवस्था का एक लक्ष्य पथ है। अब बात यह आती है, बहुत से लोग कहते हैं कि इन्होंने तो यार झंडे बदल दिए। भारतीय सुभाष सेना का शुरू से लाल पीला लाल झंडा है और संगत का झंडा तो सफेद था, ये पीला और सफेद क्यों हो गया? ये युग परिवर्तन का ध्वज है, युग परिवर्तन का ये ध्वज है। दूसरी चीज, परम पूज्य सत सम्राट जी ने कहा कि सत्योम नाम जो है ये सत्पुरुष का है और सबका मालिक कौन है? सत्पुरुष है। अब ये सत्योम नाम जो है ये अनादिकाल से प्रारंभ हुआ। अनादिकाल, आदिकाल और सतयुग तक ये, और द्वापर में भी ये लागू रहा। जिसने भी साधना किया, जिसने भी किया, सबने, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी यही साधना किया। वो ऐसे बैठ जाते थे, सत्योम 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 सत्योम, 24 घंटे ये जाप करते थे। उस समय एक ही शक्ति थी, उस समय एक ही शक्ति थी, वो मात्र सत्पुरुष ही वो शक्ति थी। और इसीलिए लोग अपने परम पिता का जाप करते थे। और ये तमाम चीजें, जब ये सारी व्यवस्था बनाई गई, तमाम देवी देवताओं को तैयार किया गया, तमाम, और ब्रह्मा विष्णु महेश को सारी जिम्मेदारियां दी गई, और ये पवन देवता, ये अग्नि देवता, ये जल देवता, तमाम सब बनाए गए। तो इन सबको जब बनाया गया तो इन सबको चिन्हित करने का काम मनु शत्रुपा ने किया। मनु महाराज ने ये सभी देवी देवताओं की गणना किया, इनका कार्य विभाग बनाया, इनकी व्यवस्था किया, ये सारे मामले हुए। ये एक बड़ा विषय है, ये एक बड़ा विषय है। अब बात आती है निरंजन भगवान के ऊपर। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। उन्होंने, जैसे संत सम्राट जी ने सत्योम नाम जगाया, उन्होंने सत्पुरुष का आह्वान किया। उन्होंने उस विधान को कायम रखा जो पहले से अनादिकाल से चला आया है। बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। तो जब 1952 में उन्होंने प्रारंभ किया तो उन्होंने लोगों को बताया कि भाई जय गुरुदेव नाम तो मेरा नहीं है, जय गुरुदेव नाम तो भगवान का है, जय गुरुदेव नाम भगवान का है। और कुछ समय के बाद फिर उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम जो है वो परमात्मा का है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है। 3 शब्द ये बदल गए, 3 शब्द उन्होंने बदला। लेकिन 21 अगस्त 2020 में जब इस भूमि पर आगमन हुआ, तब यहां पर एक नाम आया, जय गुरुदेव नाम। ये तो निरंजन भगवान का है, ये नाम आया। परमात्मा शब्द जो है, परमात्मा जो है
परमात्मा निरंजन भगवान को कहा गया है और प्रभु जो है वो भी निरंजन भगवान को कहा गया है। और भगवान का जो शब्द है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया गया है। भगवान की उपाधि जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को दी गई है। इस तरह से इसका एक लंबा विस्तार है, तो हमें किसी प्रकार से शंका में नहीं पड़ना चाहिए। हम लोगों को किसी प्रकार से शंका में नहीं पड़ना चाहिए। और यही कारण है कि जब नाम रूपी वो दान, जिसकी कोई जो अमूल्य चीज है, कोई कीमत, संसार की सारी दौलत रख दी जाए तब भी नामदान को आप खरीद नहीं सकते, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। सबसे पहला नाम उन्होंने, स्वामी जी महाराज ने सबसे पहला नाम उन्होंने निरंजन का दिया। 5 नामों में प्रथम नाम निरंजन का है। बहुत से संगत प्रेमी ये कहते हैं, अरे ये तो काल का नाम है, ये तो ये लोग काल के एजेंट हैं, ये तो लोग काल का आह्वान करते हैं। तो काल का आह्वान तो आप भी करते हैं ना भाई। आप या तो वो नाम को काट दीजिए, अलग कर दीजिए, निरंजन के नाम को आप अलग कर दीजिए, 4 नाम ही आप जपिए। ये व्यवस्था है। इसलिए महात्माओं के राज रहस्य को समझने के लिए आपको अपने तीसरे नेत्र को खोलना पड़ेगा, या तो आपको अपने दरवाजे को खोलना पड़ेगा। जो ये मंदिर है, ये सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर एक देवता बैठा हुआ है और इसमें 2 दरवाजे हैं और ये दोनों दरवाजे बंद हैं। और ये जब आप साधना करोगे तभी ये दरवाजे खुलेंगे, वैसे नहीं खुलेंगे। कई बार मैंने बताया आप लोगों को कि ये दरवाजा खोलने का अगर पुरुष वर्ग चाहे तो वो रोज 8 घंटे साधना करेगा, रोज 8 घंटे साधना करेगा। महीनों उसे लग जाएंगे, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को, तब आप इस मंदिर के दरवाजे को आप खोल सकते हो। लेकिन हमारी देवियां, हमारी बच्चियां अगर इसको खोलना चाहें, इस मंदिर के दरवाजे को, तो बड़ी आसानी के साथ वो खोल सकती हैं, क्योंकि इसकी जो डोर है हमारी देवियों के वक्षस्थल से ये डोर जुड़ी हुई है। और जैसे वो साधना में लीन होंगी और ध्यान को ऊपर खींचेंगी, धीरे धीरे ये डोर खिंचती चली जाएगी और वो पुरुषों की 8 घंटे की साधना और देवियों के 1 घंटे की साधना, 1 घंटे अगर वो सुबह 1 घंटे शाम को बैठने लगे तो 1 महीने के अंदर आपका ये दरवाजा खुल जाएगा और इसमें बैठे हुए देवता का आप साक्षात्कार कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जिसको मैंने संत सम्राट जी से जाना था। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इस तरीके से तीसरा नेत्र आपको खोलने की अगर आवश्यकता पड़े, उसके लिए भी साधना का विधान है। और जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो आपको कहना ही क्या है। लेकिन कभी भी अपने लोगों ने एक प्रयास नहीं किया। यह साधना का क्षेत्र है, ये कर्म का क्षेत्र है। तो ये सब करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए लोग कहते हैं कि उपहार में शक्तियां मिल जाएं, पैसे से आप घर खरीद सकते हो, दवा खरीद सकते हो, सारी चीजें खरीद सकते हो। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, भक्ति एक ऐसी चीज है कि आप पैसे से नहीं खरीद सकते, इसकी कोई कीमत नहीं है। संसार की सारी दौलत आप रख दोगे तब भी इसे नहीं खरीद पाओगे। तो आज ये समय जो आया है परिवर्तन का, बदलाव का, देश और दुनिया में बदलाव का, ये इस लक्ष्य पथ की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसको इस धरा के ऊपर उतार लाने का काम अपने गुरुदेव का आदेश और आशीर्वाद दोनों चीजें अपने पास हैं।
दोनों चीजें अगर अपने पास है तो ये कार्य बहुत आसान है, ये कार्य कठिन नहीं है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोग उस लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ो। हर चीज का समय निर्धारित है, उस समय के पहले हम चाहे जितना प्रयास करें, अगर आप ज्यादा प्रयास करोगे तो जो डोर है उसको जैसे खींचोगे वो टूट जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे, रुक जाएगी। समय का एक निर्धारित है और उसी समय पर यह सारा कार्य होता चला जाता है। जैसे आज अपने लोगों ने देखा कि 2019, 2020, 2021, 19 मार्च 2019 को जो बातें अपने लोगों ने कही थी वो सारी बातें अच्छा पूरी सत्य हो गई। आगे का 2020 में आपको कार्यक्रम करने का नहीं मौका मिला। एक साल के अंदर सारे घटनाक्रम होने थे वो सब बढ़ गए। फिर उसके बाद आप 21 अक्टूबर 2019 को आए, 20 में आए और आज 19 मार्च 2021 का ये आज 20 मार्च है। तो ये कार्य इस रात्रि वेला में हम आप बैठे हुए हैं इस जंगल में, बड़ा आनंद आता है जब 88,000 ऋषियों की उस तपोस्थली पर और उनके उस व्यंगम यज्ञ कुंड पर, व्यंगम यज्ञ कुंड पर ये ध्वज जब फहराता है, चारों तरफ ये फैलता है, तो वो एक संदेश देता है, परिवर्तन का ये संदेश देता है। और इस परिवर्तन की इस वेला में पूरा संसार आने वाला समय तमाशा देखेगा कि ये कैसे क्या होने जा रहा है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये एक ऐसा बदलाव है, ये एक ऐसा परिवर्तन का यथार्थ वह सत्य है जिस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता और ना कोई झुटला सकता है। मैंने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, संघर्षों के उस मार्ग को देखा है, आगे बढ़ते देखा है, पीछे हटते देखा है। महात्माओं का सानिध्य में पूरा जीवन बीत गया संघर्ष करते करते, लेकिन ये संघर्ष तो इस समय का है। आगे का संघर्ष, पीछे का संघर्ष, ये एक अलग संघर्ष है। तो जीवन जहां तप त्याग तपस्या में बीत जाए, जहां उस सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलने लगे, रास्ता मिलने लगे, वहीं से ये समझ लीजिए कि आप आगे अब आपको मंजिल मिल गई। भारतवर्ष ये भूमि है कि वाल्मीकि जैसे लोग एक पहुंचे हुए महात्मा बन गए, संत बन गए। तो ये भारत भूमि है। आप लोगों से मैंने हमेशा कहा कि मेरे साथ बैठना सीखो, मैं आपको वो चीजें आपके अंदर भर दूंगा कि आप आगे बढ़ते चले जाओगे। एक बार आवश्यकता पड़े तो हिमालय पहाड़ से भी टकरा जाओगे, तब भी आप का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये चीजें आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी, मैंने इस सांध्य वेला के इस सत्संग सभा में रखा है। और कल आपका पूरा समय सुबह से लेने का प्रयास करूंगा। सुबह और शाम का समय जो आपको मिलेगा, यह आपको एक रास्ता दिखाएगा, आपको एक रास्ता दिखाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, कि 2 दिन का समय जो मैंने निर्धारित किया है,
22 और 23 तारीख का, वो सिर्फ राजनीतिक स्तर पर सारी चर्चा होगी। राजनीति का मैं, जैसे ये हमारा पंच तत्वों से ये हमारा ये शरीर बना हुआ है, वैसे हमने एक पंचशील सिद्धांत बनाया है। हमारे संत सम्राट जी, हमारे गुरुदेव पंचशील सिद्धांत को बनाए थे कि व्यक्ति के अंदर अगर 5 चीजें आ जाएं तो वो व्यक्ति सबसे महान बन सकता है, वो व्यक्ति महात्मा बन सकता है, वो व्यक्ति देश का राजा बन सकता है, और वो व्यक्ति बहुत बड़ा समाज सुधारक बन सकता है। वो चीज क्या है? व्यक्ति को सबसे पहले अध्यात्म के बारे में जानना चाहिए, फिर उसको अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, फिर अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, और उसको फिर अपने देश के बारे में जानना चाहिए कि हमारा ये भारतवर्ष क्या है। और उसके बाद उस व्यक्ति को पांचों ही चीज, उसे राजनीति भी जाननी चाहिए, राजनीति भी जाननी चाहिए। ये 5 चीजें अगर व्यक्ति ने अपने अंदर धारण कर लिया तो वह व्यक्ति संसार का अतुलनीय व्यक्ति हो जाता है, और वही व्यक्ति संसार को एक दिशा दे देता है। इन 5 चीजों को भगवान श्री राम ने धारण किया था, भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था, और ईसा मसीह ने धारण किया था। ये 3 ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने, बुद्ध जी ने नहीं धारण किया, उनको भगवान की उपाधि मिली, लेकिन उन्होंने धारण नहीं किया। उन्होंने अध्यात्म के उस क्षेत्र पर लेकर के गए, और ले जाने के बाद सबको अहिंसा परमो धर्मों का पाठ पढ़ा करके और लोगों को उस रास्ते पर ले गए कि आप सब लोग एक अच्छे संस्कारवान बन करके और सब लोग चंबल ले लीजिए और भिक्षाटन करिए, और बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि का ये पाठ पढ़ाते रहे। लेकिन उन्होंने भी बहुत बड़ा काम इस मृतलोक में बदलाव का किया। लेकिन ये पंचशील सिद्धांत जो हमारे होते हैं, यह इस समाज के लिए, देश के लिए, मानव कल्याण के लिए, जब आप अध्यात्म के बारे में जानोगे, धर्म के बारे में जानोगे, तो आप कभी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते, आपकी विचारधारा कभी गलत हो नहीं सकती। आज इसीलिए इन सारी चीजों की आवश्यकता आ पड़ी है। आज ये सिद्धांत अगर हमारे देश में लागू हुए होते तो आज इस देश की ये दुर्दशा न होती, इस देश में ये अफरा तफरी का माहौल न होता, और इस देश में महात्माओं के साथ इतने बड़े बड़े अत्याचार न होते। जिन महात्माओं ने आवाज उठाया, उन महात्माओं को बेड़ियों में जकड़ दिया गया। उनकी आवाज को दबा देने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास हमारे देश के राजनेताओं ने बराबर किया है। यह एक बहुत बड़ा कलंक है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें जानने की आवश्यकता है। हम आपको सिर्फ उस मार्ग की तरफ लेकर के अभी जाना चाहते हैं कि युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ का वो रास्ता क्या है, वो मंजिल क्या है। ये कल मैं सुबह के आध्यात्मिक सत्संग सभा में आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। लोग कहते हैं कि कहीं मंत्र पढ़ने से परिवर्तन होता है, यज्ञ करने से कभी बदलाव आता है। ये वो लोग कहते हैं जिनको मंत्रों की शक्तियों के बारे में ज्ञान नहीं है, और जिनको मंत्रों की शक्तियों के बारे में ज्ञान है वो लोग नहीं कहेंगे। ये जो महायज्ञ
की तैयारी हो रही है, इसमें आप जानते हैं कि कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, कौन सी व्यवस्था लागू की जाएगी? नहीं, यही सब सारी चीजें हैं जो व्यक्ति को झकझोर देंगी और इस आसमान पर मंत्रों का एक ऐसा लेयर बन जाएगा, उसको आपको सुरक्षित कील काटा कर देना पड़ेगा कि इस धरा के ऊपर, इस आसमान से 2,03,000 वर्ष तक कोई ऐसी असुरी शक्ति इस मृतलोक में आने ना पाए। ये सारी व्यवस्था है। जिस दिन पूरे उस घटनाक्रम को आप जान जाओगे कि इतनी बड़ी तैयारी महात्माओं ने क्यों की है, उसकी व्यवस्था क्यों की है, तब आपके समझ में आएगा कि ये क्या है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये सारी व्यवस्थाएं बन करके तैयार, आगे का रास्ता आगे तय हुआ। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। कल से सुबह के सत्संग में आप लोग 9 बजे बैठ जाइएगा, मैं भी आ जाऊंगा और 9 बजे से 12 बजे तक का कल का समय पूरा आपका लूंगा और फिर शाम का तो चलेगा ही। और आप सबों से ये कहना है कि जिन लोगों को अभी लोग रह गए हैं अपनी बीमारियों के बारे में, अपनी दुख तकलीफों के बारे में, जो बीमारियां आपके शरीर में या आपके परिवार में लगी हुई हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनको अभी थोड़ा समय चाहे आप लोग दे करके दिखा लीजिएगा, या सुबह का समय कि कल का पास समय उनके पास है और कल